हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट 4 हीमेटेनिक्स टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। हीमेटेनिक्स क्या होते हैं? हीमेटेनिक्स आर द ड्रग आर मेडिसिन विच इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हीमेटेनिक्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं या स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और ओवरऑल क्या फंक्शन है इनका? ये ओवरऑल जो है हमारे ब्लड फॉर्मेशंस को इंक्रीज करते हैं। दिस सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं प्रोसेस को। एंड यूटिलाइज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एग्जाम्पल ऑफ हीमेटेनिक एजेंट्स आर आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। हीमेटेनिक्स क्या होते हैं? दीज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काम करते हैं। और आयरन डिफिशियंसी के कारण जो हमारे ब्लड की कमी होती है उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इन कंडीशन ऑफ एनीमिया देयर इज डिक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ आरबीसी टू कैरी आउट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। एनीमिया के केस में क्या हो जाता है? आरबीसी की कमी हो जाती है और आरबीसी हमारे क्या करता है? फंक्शन करता है ऑक्सीजन को जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने के लिए। इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारा ऑक्सीजन जो होता है टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया आकर व्हेन द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज डिस्टर्ब्ड। जब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में बैलेंस नहीं होता है तो क्या हो जाता है? उस केस में जो है एनीमिया यानी हमारी ब्लड की कमी हो जाती है। यानी प्रोडक्शन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होगा क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाता है। उस केस में क्या होता है? आरबीसी की कमी हो जाती है। ये किस कारण से होता है? ब्लड लॉस, एक्यूट और क्रोनिक। ब्लड लॉस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसके कारण से इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, रेड सेल का फॉर्मेशन जो हो रहा है इम्पेयर्ड हो रहा है यानी प्रॉपर नहीं हो रहा है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और बोन मैरो डिप्रेशंस। थर्ड क्या है रीजन? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया। यानी हमारा क्या हो जाए? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है रेट बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया कितने तरह की होती है? पहला माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। मैक्रोसाइटिक और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? एनीमिया के टाइप्स हो जा रहे हैं। माइक्रोलाइटिक किस कारण से हो रहा है? माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया, ये आयरन डिफिशियंसी के कारण होगा। या मैक्रोसाइटिक और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होगा? विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जा रही है, इसके कारण से होगा। थर्ड है हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें हमें कंपाउंड पढ़ने हैं। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट 278 ग्राम पर मोल। सिनोनिम्स ग्रीन विट्रियोल। कैटेगरी क्या है इसकी? हीमेटिनिक्स। फेरस सल्फेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे? फेरस सल्फेट को कैसे हम बनाएंगे? फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट इज obtained विच इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। क्या करेंगे इसमें? हम आयरन का जो है किससे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम डिजॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा। उसको क्या करेंगे हम? फेरस सल्फेट इज obtained, उसको फिल्ट्रेट कर लेंगे और ड्राई सुखाकर रूम टेम्परेचर पे हम फेरस सल्फेट को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट कर जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है फेरस सल्फेट का? इट इज ग्रीन कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड हाईली soluble in water, odorless, astringent and metallic taste, soluble in water and insoluble in alcohol। वाटर में soluble होता है बट अल्कोहल में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। फिर सल्फेट का हमें एसे भी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है एसे। एसे कैसे करेंगे इसका? इट इज एसेड बाय सीरीमेट्रिक मेथड ऑफ टाइट्रेशन। इसका एसे कैसे करेंगे हम? सीरीमेट्रिक मेथड से करते हैं, इन विच
फेरस सल्फेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर सीरिक अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट का हम टाइट्रेशन किससे करेंगे? 0.1 मोलर सीरिक अमोनियम सल्फेट। सीरिक अमोनियम सल्फेट act as oxidizing agent which oxidizes the ferrous sulfate to ferric sulfate and itself get reduced to serous sulfate and ammonium sulfate in presence of dilute sulfuric acid. Furoin is used as internal indicator. At the end point, the red color changes to light blue color. फैक्टर क्या है? Each ml of 0.1 normal seric ammonium sulfate is equivalent to 0.0278 gram of ferrous sulfate. यूजेज क्या है फेरस सल्फेट के? इट इज यूज्ड एज ए हीमेटेनिक्स. इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एनीमिया कॉज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी. ये क्या करता है? हीमेटेनिक्स के रूप में होता है, यूज होता है. इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम करता है इन केस ऑफ एनीमिया कॉज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी. जब हमारे ब्लड की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है? फेरस सल्फेट हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर हमारे ब्लड को पूरा करता है. फेरस सेकेंड कंपाउंड क्या हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में? फेरस ग्लूकोनेट. फेरस ग्लूकोनेट पहला हमने पढ़ा फेरस सल्फेट, सेकेंड हमारा क्या है? फेरस ग्लूकोनेट. फेरस ग्लूकोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12H22 FeO14 2H2O. मॉलिक्यूलर वेट 482.2 ग्राम पर मोल. कैटेगरी क्या है फेरस ग्लूकोनेट का? हीमेटिनिक्स. फेरस ग्लूकोनेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? द प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट इन्वॉल्व 2 स्टेप. 2 स्टेप में हम प्रिपरेशन करते हैं. पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड. सेकेंड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट. ग्लूकोनिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ग्लूकोनिक एसिड. इस ग्लूकोनिक एसिड से हम फिर क्या बनाते हैं? फेरस ग्लूकोनेट. कैसे? ग्लूकोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ बेरियम क्लोराइड which is then treated with ferrous sulfate. The barium sulfate precipitated out and is removed by filtration. Filtrate is evaporated, cooled. Ferrous gluconate crystallizes out from the filtrate. ये क्या है? मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोनेट का. प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इट इज फाइन येलोइश ग्रे और पेल ग्रेनिश. येलो पाउडर आर ग्रेनुल्स हैविंग ए स्लाइट ओडर रिसेंबलिंग टू दैट ऑफ बॉन्ड शुगर. इनका क्या होता है? ओडर जो होता है कैसे? जले हुए नमक की तरह से, हल्के जले हुए सॉल्ट की तरह से. सॉल्ट की तरह से अगर सॉल्ट को हम जला देते हैं तो जो टेस्ट आता है वैसा ही टेस्ट क्या हो जाता है? इसका हमको मिलता है. इट इज़ सॉल्युबल विथ हीटिंग इट वाटर. अगर वाटर में इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा. बट प्रैक्टिकली क्या होगा? इनसॉल्युबल इन इथेनॉल. इथेनॉल में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है. यूजेज क्या होती हैं? यूज एज एन हीमेटेनिक्स. हीमेटेनिक्स मेन यूज क्या है इसका? यूज एज ए हीमेटेनिक्स यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में जो है यूज होता है एनीमिया के केस को ट्रीटमेंट करने के लिए. थैंक यू.